के इलेक्ट्रिक की वो आतिशबाजी वाली वीडियो देखी आपने, जिसके अंदर वो आतिशबाजी कर रहे हैं? वो एक मीमी भी बहुत मशहूर हुआ हुआ है आजकल। के इलेक्ट्रिक का आप देख लें तो आरिफ नकवी साहब जो हैं उनकी तस्वीरें आसिफ जरदारी साहब के साथ भी हैं, सर वो तो उनकी तस्वीरें नवाज शरीफ साहब के साथ भी हैं, उनकी तस्वीरें इमरान खान साहब के साथ भी हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन, आज हम आपके लिए एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो सिंध के 8 मरतबा वज़ीर रहे, एक पाकिस्तान में एक जानी पहचानी शख्सियत है। ना सिर्फ GDA जो आज GDA सिंध का जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस है उसके सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन दरअसल इनकी पार्टी पाकिस्तान है। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं आज पाकिस्तान की सियासत में पिछले 30 साल से पॉजिटिविटी का और पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा करने वाले इरफानुल्लाह मरवत साहब के साथ मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर तबीयत कैसी है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है सर। कुछ बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, आपने हमें टाइम दिया, और इन कोरोना के जो SOPs के दिनों में भी आपने हमें खुसूसी तौर पर वक्त दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ। सर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं अपने देखने वाले नाजरीन और सामीन को ये बताता चलूँ कि एक सीनियर सिटीज़न, सीनियर पॉलिटिशियन होने की हैसियत से आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत अहम किरदार अदा किया। जो आज की पॉलिटिक्स है, जो कि आज हम जिस तरह उज़ैर बलोच JIT फैक्ट्री को आग लग गई, फ़लाँ जगह पे मार दिया गया, फ़लाँ जगह पे शहादत हो गई, फ़लाँ जगह, इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? और इसी के तनाजुर में आप ये कैसे देखते हैं कि हम हैं, हमसे जो आने वाली नस्ल है, यानी आपकी और मेरी जो एज डिफरेंस और फिर मेरे से आगे जो एज डिफरेंस है, इसको क्या दे के जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी कि आपने ये मौका दिया कि आपसे बात करूं। देखिए आजकल जो सियासत है, मैं बहैसियत एक सियासतदान जिसने सारी ज़िंदगी इसी चीज़ में गुजार दी है, मैं बहुत मायूस हूँ। देखिए इस मुल्क में गुर्बत बढ़ती जा रही है। नौजवान स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, टेक्निकल इंस्टीट्यूट से और कई किस्म के जो अब नए इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, वहाँ से पढ़ लिख के निकल रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी बैठना शुरू हो गया है। इस साल अब बात हो रही है कि जी हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये बड़ी सीरियस इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं जी। वहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज़ उसके साथ फंसे हुए हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? रोज़ शाम को जी एक भरमार है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तरफ अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट चोर है, गवर्नमेंट वाले लगे हैं कि जी अपोजिशन चोर है, डेली। और ये रोज़ का मामूल बन गया। उसके बाद शाम को 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक ये एक शोज़ चल रहे हैं TV पे, जिसके अंदर ये कौन ज़्यादा चोर है और कौन कम चोर है, इसके वो कहानी जो है वो डेली चलती है। और मैं देखता हूँ कि वही 10-12 लोग हैं या 15 हैं, शायद 15 भी मेरे ख्याल नहीं है, वही 10-12-13 लोग हैं जो हर चैनल पे हर वक्त बैठे हुए हैं। कहीं लाइव है तो कहीं रिकॉर्डेड है, बस वही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा है। रोज़ एक तमाशा हम देख रहे हैं। हर एक माशाल्लाह बड़े बड़े अपनी राय भी देता है। कई तो ऐसी राय देते हैं कि जी घर में भी शायद उनकी बेगम उनकी बात नहीं सुनते, पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बातें करते हैं। अफसोस भी होता है कि ये टाइम वो है कि जी जब हुकूमत को ये चाहिए है कि ये लड़ाई छोड़े और लगे अपोजिशन को भी साथ ले और वो काम करे कि जिसमें आवाम को इन मुश्किलात से बाहर निकाला जाए।
आवाम की पहले भी माशी मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, कोरोना के आने के बाद कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। बेरोज़गारी है जी, क्योंकि ये सारे रेस्टोरेंट बंद हैं, सिनेमा बंद है, और जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं ये सारी बंद हैं, होटल बंद है, ट्रांसपोर्ट इंटरसिटी जो है वो भी बराए नाम चल रही है। आप देखिए लाखों लोग इस फील्ड में काम करते हैं, वो सारे के सारे बेरोज़गार हो गए और गरीब लोग हैं। अगर ये कारोबार किसी न किसी तरीके से चलाएं, कोई मशवरे करें आपस में, हमने लड़ाई पकड़ी हुई है जी कि ये फलान चोर है, फलान चोर है, 18वीं तरमीम बदलो। अब 18वीं तरमीम क्या हुकूमत ने अपोजिशन से बात की है? 2/3 के बगैर तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो खाली आप रोज अगर उसके बारे में शोर करें तो क्या वो तो पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं, देखिए पॉलिटिक्स के से हो क्या रहा है कि जिन चीज़ों से आवाम को फायदा पहुंचना चाहिए था वो नहीं हो रही, ये पॉलिटिक्स हो रही है। तो इससे मायूसी नहीं फैला रही, वही मायूसी वाला लफ्ज़। देखिए मैं कहता हूँ कि तीनों JIT जो है उन्होंने बेहद मायूसी फैलाई है, क्योंकि एक तरफ उज़ैर बलोच वाली है, उसके कारनामे जो हैं वो सबके सामने आ गए हैं। और सर एक और अर्ज़ करता हूँ आपको इसी के तनाजुर में कि कल जो हेयरिंग हुई है उज़ैर बलोच के केस में मजिस्ट्रेट के सामने, जो 164 का बयान है, अली ज़ैदी साहब जिसे बयान कर के और JIT का हिस्सा दिखा के बात कर रहे हैं, उसको उसने नल एंड वाइड करार दे दिया। उसने कहा ये मेरा बयान ही नहीं है। 164 का जो बयान उसने, आप भी माशाल्लाह वज़ीर दाखिला रहे हैं सिंध के, आप भी बहुत से उज़ैर बलोचों का बचपन देख चुके हुए हैं, आपने भी बहुत से जो हैं लोग उनको देखा है कैसे वो ताकत की सीढ़ियाँ चढ़े हैं। तो ये मायूसियाँ हम अगली नस्ल क्या देख रही है? मतलब मैं तो बहुत मायूस हूँ ऑनेस्टली। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर नौजवान बच्चे अगर उज़ैर बलोच बनने की राह पर चल पड़ेंगे तो क्या होगा, इस मुल्क के साथ क्या होगा? आपकी बात बिल्कुल सही है जी। मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूँ जी कि मेरे पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में पूरे कैरियर में हर क्रिमिनल जो है वो अपने 164 के बयान से फिर जाता है। ठीक है। किसी का आप उठा के देख लें, ठीक है, वो कहते हैं कि जी ये मुझसे ज़बरदस्ती करवाए। ठीक है। ये तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, SOP है क्रिमिनल का। हर क्रिमिनल कहेगा जी मैंने नहीं ये किया, उस वक्त मान जाते। जब दबाव आता है उसको सब मान लेते हैं, फिर कोर्ट में आके मुकर जाते हैं। बट इसमें जो लीगल पोजीशन है ना जी, कि अगर जज को अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये जो 164 का बयान है ये सही है, वो उसकी बेसिस पे उसकी कन्विक्शन कर सकते हैं। रह गई वो बात, देखिए जी वो बात अपनी जगह है, बट देखें ये हुकूमतों ने क्या किया है इस कराची शहर के साथ और इस मुल्क पाकिस्तान के साथ। अगर वो MQM वालों ने फैक्ट्री जलाई है कि बता नहीं दिया, मैं तो नाम लेता हूँ ना जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारी जिंदगी क्या चीज़ है, बिल्कुल हमारी जिंदगी के पीछे MQM सामने आने चाहिए। उसको एक पुलिस वाला 2 छितर मार के तो सीधा कर, बिल्कुल ठीक है। 300-325 आदमी जला दिए, बिल्कुल ऐसे ही, जिंदा। यस। और उसके बाद इंसाफ ये मिला कि जिसकी फैक्ट्री जली, जिससे भत्ता मांगा, उससे मजीद पैसे भी लिए और उसके ऊपर केस भी फिर उसी पे बना। ये है पाकिस्तान का निज़ाम। तो मैं समझता हूँ कि जिसने भी MQM को बनाया, जिसने पाला पोसा, कसूर उसका है। आ गई बात उज़ैर बलोच की, उज़ैर बलोच को भी पाला पोसा तो उनको भी कसूरवार है। क्या उनको नज़र नहीं आ रहा था कि क्राइम हो रहा है? क्या जब लोग कत्ल हो रहे थे, 200 आदमी कत्ल कर दिया उसने, इसके मुखालफों ने भी कत्ल किए। अगर ये टोटल करें तो 300 से ऊपर चले जाते, क्या किसी को नज़र नहीं आ रहा था? क्या एजेंसियों को नज़र नहीं आ रहा था? क्या और जो इदारे हैं उनको नज़र नहीं आ रहा था? हर एक को नज़र आ रहा था, पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये जो है बल्दिया वाला, चीखे मार रहे हैं लोग तब से कि MQM ने किया, और उसका कभी एक IO बदल जाता है, कभी दूसरा बदल जाता है। वो हर एक को नज़र आ रहा है कि डीलिंग टैक्टिक्स हो रहे हैं। अगर आप मुल्क में इसी तरीके से काम चलाएंगे तो नतीजा फिर आखिर यही होगा कि ये मुल्क कहाँ था। आज इस मुल्क की डॉक्टर की MBBS की डिग्री बाहर नहीं मानी जाती। आज एक वज़ीर मौसूफ साहब ने खड़े होकर पायलट साहब को चोर बना दिया कि पूरी दुनिया ने आपके पायलट की डिग्री जो है वो आपने खुद अपने मुंह से जाली कह दी। लेकिन सर नून PTI के तो आप हिमायती हैं ना सर?
जी बिल्कुल, हम पीटीआई के साथ कोलिशन में हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उनकी कोई गलत बात होगी तो हम तालियां बजाएंगे। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके ये सरवर खान साहब को ये करना चाहिए था कि पहले लिस्टें बनाते, कौन है उनके खिलाफ एक्शन लेते, फिर बयान करते। इन्होंने तो इन जनरल कह दिया कि जी बस ये सारी गलत हैं, तो क्या जहाज़ गिरने तक इंतज़ार करना था? ये गलत है। अब आप क्रेडिट ले रहे हैं ना कि जी हमने तो बड़ा अच्छा इंकशाफ किया है, तो क्या जहाज़ के गिरने तक इंतज़ार कर रहे थे? सर लिहाजा बात ये आ गई, सॉरी जी मैं आपकी बात कर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मुराई साहब ने क्या कुछ नहीं कहा, हाँ सब कुछ कह बैठे हैं। क्या जी हमने स्मगलिंग भी की है, किस किस को पैसे दिए हैं। अब तो ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो रही है कि जी ये JIT ठीक थी और ये नहीं। JIT एक है, उसके साथ जो हल्फी बयानात हैं वो अलहदा है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जी ठीक है। मैं तो समझता हूँ कि जी अगर गवर्नमेंट समझती है कि भाई ये सब कुछ ठीक है तो वो हुकूमत है ना, केस फाइल करें। बिल्कुल ठीक। स्टेट की तरफ से क्यों नहीं केस फाइल करते? अगर वो समझते हैं कि जी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में और वो केस नहीं फाइल कर रहे तो FIA के थ्रू करा लें, और कम है इदारे उनके पास, उनके थ्रू कर लें केस फाइल। लेकिन सर पॉलिटिकल विल भी तो होना जरूरी है। तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ सोशल स्टैंडिंग, मेरी इब्तदाई तालीम जो है जी वो हुई पिंडी में, लाहौर में, एबटाबाद में, यहाँ। ठीक है। मैं MBA करने कराची आया। जी ठीक है। और मैं जब पहली दफ़ा कराची आया हूँ जी, मैं आज तक ये बात हमेशा कहता हूँ कि मैं आई वो सरप्राइज टू सी कि कराची कितनी साफ़ सुथरी जगह। बिल्कुल ठीक। क्योंकि हमने इस किस्म की स्ट्रीट लाइट्स और सड़कें धुल रही हैं, झाड़ू लग रहा है, ये होता था। और उसी ज़िंदगी में हमने देखा है कि शाम के बाद घर से निकलना मुश्किल हो गया था एक ज़माने में। सुबह अखबार उठाओ तो जी 25 फ्लाशें मिलती थी इस कराची शहर में। तो तबाह होते हुए भी अपने सामने देखा है। आज ये गंदे नाले हैं जी कराची के, आज हर सड़क पे आप जाएं तो गटर का पानी आपको मोहल्लों में मिलेगा, हर मोहल्ले में, जहाँ पे अनट्रीटेड वेस्ट जो है वो समुद्र में फेंका जा रहा है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो सारे बंद पड़े। किसी में बिल्डिंगें बन गई हैं, जिसमें नहीं बनी तो वो भी बंद पड़े। बिल्कुल ठीक। हाँ, अल्लाह तक के DHA उनका भी प्लांट बंद पड़ा। यस। तो ये जी इस मुल्क के साथ अगर मजाक नहीं है तो क्या है? सर जिम्मेदार तो आज भी हुकूमत में है, सब जिम्मेदार आज भी हुकूमत में है। आज आप देख लें जो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार है, देखें कि इलेक्ट्रिक का जो जिम्मेदार है वो भी हुकूमत में है। जिन्होंने मर्डर्स किए हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है, जिन्होंने जो एक्सटॉर्शन की है, एक्सटॉर्शन मनी ली है, ड्रग्स मनी ली है, जो कुछ लिया है, आज भी वो हुकूमत में है। क्या बदलेगा? KEC का देखें जी, के इलेक्ट्रिक जो है जी, के इलेक्ट्रिक का आप देख लें तो आरिफ नकवी साहब जो हैं उनकी तस्वीरें आसिफ जरदारी साहब के साथ भी हैं, सर वो तो उनकी आपकी भी है। तस्वीरें नवाज शरीफ साहब के साथ भी हैं, उनकी तस्वीरें इमरान खान साहब के साथ भी बिल्कुल ठीक। हैं आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर। यस। अब आगे मैं क्या कहूँ? सर वो तो इन्वेस्टर भी है ना, तो लेकिन अब मैं आगे क्या कहूँ जी? तो इसीलिए हम जो कराची वाले हैं हम ये शोर मचाते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। हल क्या है सर? के इलेक्ट्रिक के बारे में होना कुछ नहीं। अच्छा, बस मैंने इतना है, इससे आगे मैं नहीं कहूँगा। पर ये जो सब शोर शराब है, अब आप मुझे बताएं, रूलिंग पार्टी जो है सड़क पे बैठ के मुजाहरा कर रही है हाँ जी, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। हाँ। ठीक है, हाँ। मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ना इनका ड्रामा, इनको रात को TV पे दिखाना चाहिए और ड्रामों के साथ। आप हुकूमत होगे तो आप मुजाहरा करते, हाँ। अपनी हुकूमत के मिनिस्टर खिलाफ। साहब आके क्या वो गए? मिनिस्टर कहता है मेरी चलती नहीं है तो तुम इधर खाली तनख्वाह लेने के लिए बैठे, नहीं चलती तो जाओ घर। हाँ। अब देखिए जी, बात ये है कि चले कैसे। अब मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हाँ। इतना ही कहना चाहता हूँ। नहीं तो ये जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कहीं ना कहीं तो इनके सर पे किसी का हाथ है ना, इसीलिए कोई हाथ नहीं लगाता। बिल्कुल ऐसी। नहीं तो अगर जो सही माने में प्राइवेटाइज हुई है, आप बैंक्स को देखें, अभी बैंक है, UBL है, MCB है, एलाइड बैंक है, ये सारे ठीक चल रहे हैं। सर एक और बट ये कैसी प्राइवेटाइजेशन है जिसमें आज भी 40% शेयर फेडरल गवर्नमेंट का है, तो जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्ट गवर्नर्स पे बंदे होने चाहिए वो क्यों चुप हैं? ठीक है ना, ये रोज मैं बयान पढ़ता हूँ कि जी वो तो प्राइवेट एंटिटी है, हम उसके खिलाफ क्या करें। तो आपके जो 40% शेयर है वो मुंह क्यों नहीं खोलता उधर? हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो
कोई वजह है जो नहीं खोलते नहीं जी। सर वजह पैसे के अलावा क्या होती है अब सर? जो भी है जी मुझे तो मालूम नहीं है, मेरे पास तो प्रूफ नहीं है, बगैर प्रूफ के मैं तो कह नहीं सकता। बिल्कुल सर। पर इस कराची शहर को इस तरीके से इल ट्रीट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब अफसोस आता है जी कि यहाँ से सारी कॉपर की तार निकल गई। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, टनों के हिसाब से कॉपर होता है निकल गई। और ये लो क्लास एल्यूमिनियम तार लग बिल्कुल। गई। ये क्यों? अगर आपका 40% शेयर है तो आपने ये क्यों होने सर के इलेक्ट्रिक की वो आतिशबाजी वाली वीडियो देखी आपने जिसके अंदर वो आतिशबाजी जी, कर रहे हैं? मैंने- वो एक मीमी भी बहुत मशहूर हुआ हुआ है आजकल कि लोग कहते हैं जिसका चचा जो है वो के इलेक्ट्रिक में हो उसको आतिशबाजी की ज़रूरत नहीं है, जो उसका ट्रांसफार्मर है वही आतिशबाजी का किरदार अदा करेगा।